हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आज दशहरा है। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करता हूं आज का टीए वीडियो। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन में जो अभी मोमेंटम आ रहा है और जो हमें डोमिनेंस चार्ट पे मोमेंटम दिख रहा है और जो रिसेंटली डंप हुआ था उसके बाद जो एक स्पाइक आया, उसमें क्या चीजें हमें कंफर्म होते हुए दिखी है पिछले 5 दिनों में। जैसा मैंने आपसे कहा था मंडे ऑनवर्ड्स कि मैं फ्राइडे ऑनवर्ड्स डिसीजन लूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में 50% फंड बिटकॉइन में होना चाहिए या नहीं। तो वो डिसीजन मेकिंग का टाइम में अब मात्र कुछ आवर्स बाकी है। जहां तक चीजें चार्ट पे कंफर्म हुई है वो जरूर आज डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही साथ जो बिटकॉइन में अभी मोमेंटम दिख रहा है, इतना तेजी से जो स्पाइक आ रहा है, वो आने वाले वक्त में बिटकॉइन के रेट को कहां तक ले जा सकता है, इस सबकी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन इस वक्त आज थोड़ा सा टीए वीडियो लेट शूट हुआ ड्यू टू विजयदशमी, लेकिन अभी इस वक्त बिटकॉइन काफी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वो है 59,821। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये असेंडिंग जो एक चैनल बना हुआ है और इस चैनल में कई बार हमें अपसाइड मोमेंटम दिखे हैं बीच बीच में, बट वो वीक बन के रह गए। तो डेली क्लोजर इज इंपॉर्टेंट, बट अभी इस वक्त हम इस लाइन के ठीक बाहर आ चुके हैं और $59,831 के अराउंड में हमारा जो है ओवरऑल बिटकॉइन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इतना तेज एग्रेसिव मूव क्यों आया है बिटकॉइन में? तो मैं आपको पूरे वीक कह रहा हूं कि अभी कंफर्म नहीं हुआ कि 50,000 के लेवल को हम टेस्ट करेंगे। स्पेशली हम यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, हो सकता है हम स्ट्रगल कर सकते हैं, और स्ट्रगल करते हुए हमें लगभग 1 हफ्ते हो गए इस जोन में लगातार, और अभी इस वक्त हम जरूर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये ब्रेक कंफर्म है या फिर ये अभी यहां से रिजेक्शन ले सकता है, इस सब के ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन 21 ईएमए देखेंगे क्विकली से तो 52,700 के आसपास चला गया है। तो ये बहुत तेजी से चीजें जो है, ग्रोथ जो है बिटकॉइन का वो अपवर्ड दिख रहा है आपको। और 200 ईएमए लाइन जो कि वन डे के चार्ट पे है, अब $43,564 के आसपास बना हुआ है। तो क्या अभी नीचे के लेवल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं ले जाना चाहूंगा आपको वीकली चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट पे बिटकॉइन का चार्ट कितना एग्रेसिव है और ये एग्रेसिवनेस क्यों है, वो आपको इस चार्ट से समझ में आएगा। एंड आपको ये चार्ट, मैंने आपको कहा था कि जिस वीक का क्लोजर 52,000 के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हमें एग्रेसिव मूव बिटकॉइन में दिखाएगा। अब ये चीजें हम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, चार्ट खुद में डिपेक्ट कर रहा है कि हम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ ही मिनट पहले हमने 60,000 का लेवल भी टच कर लिया, ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली बना है, हमने जो देखा है रिसेंटली इस साल, उससे बहुत कम, कुछ $4,000 के पीछे हम हैं। लेकिन क्लोजर हमेशा मैटर करता है, और आज है फ्राइडे, यानी कि आज का मोमेंटम सिग्निफिकेंट रहेगा। क्लोजर कहां पे मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो कल के दिन मैंने आपको कहा था कि कल फ्राइडे है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बिटकॉइन में उथल पुथल हो सकता है, यानी कि अपसाइड मोमेंटम भी तेज आ सकता है या फिर डाउन साइड मोमेंटम भी तेज आ सकता है, स्पेशली इवनिंग आवर्स में। और सच बात यह है कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी सुबह का स्टार्टिंग हुआ है और बिटकॉइन ने हमें तेज मोमेंटम दिखा दिया है। 60,000 हमने क्रॉस कर लिया है। वीकली सकोस्टिक आरएसआई हमारा ऊपर की तरफ चला गया है। आरएसआई हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर जो हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि हम अपसाइड जाने वाले हैं, वो कंफर्म होता दिख रहा है। हायर हाई हायर लो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है ओवरऑल पिछले 3-4 हफ्तों में बिटकॉइन में। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं अभी इस वक्त यहां से क्या हो सकता है, अभी बिल्कुल बुलिश है हम। एंड मैं ले जाऊंगा आपको फ्यूचर के चार्ट पे। फ्यूचर के चार्ट पे हमारा एक सीएमई गैप बना हुआ था, जो कि सीएमई गैप बना था हमारा अप्रैल और मई के मंथ में। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि डोंट वरी, ये सीएमई गैप जरूर फुलफिल होगा। नीचे वाले सीएमई गैप के लिए मैं कभी भी ज्यादा नहीं कॉन्फिडेंट रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला ये सीएमई गैप जरूर फुलफिल होगा। कब होगा तो वक्त ही बताएगा। तो आज वो वक्त है एंड फाइनली हमने आज ब्रेक कर दिया है। सीएमई फ्यूचर चार्ट पे हम 60,000 क्रॉस कर चुके हैं, 60,400 के अराउंड में हमारा फिगर चल रहा है। और सीएमई चार्ट पे भी सारे चार्ट हमारा बुलिश है, वीकली चार्ट हो या वन डे का चार्ट हो, एवरीथिंग इज बुलिश, जिसकी इंडिकेशन मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को बार बार बता रहा हूं। एंड फाइनली
वीकली क्लोजर आज हमें मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कहाँ जाएगा। अभी पूरे दिन बाकी है, लगभग सुबह 3:30 बजे तक जो भी मोमेंटम होगा आज के दिन में वो सारा फ्राइडे के क्लोजर के अंदर ही काउंट होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले वक्त में क्या हो सकता है बिटकॉइन का। लेकिन क्या हमें रिजेक्शन नहीं मिलेगा? क्या ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस लाइन जो है जो हमें कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है पिछले कई महीनों से, क्या इस बार नहीं देगा? तो मैंने आपको कहा है कि प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी अभी भी है। अभी भी हम डेली क्लोजर नहीं लिए, जब तक डेली क्लोजर नहीं लेंगे तब तक कुछ भी कहना आसान नहीं है। बट अभी 21 EMA 4 आवर के चार्ट पे बहुत तेजी से उठ के $57,486 पे आ गया। वही 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊंगा तो ये और भी अच्छा फिगर आपको प्रेजेंट करेगा, और 1 आवर के चार्ट पे 58,000 पे हमारा 21 EMA चला गया। और अभी रिसेंटली जितने भी हमें करेक्शन देखने को मिला सब 21 या 51 EMA टच करके चला गया था। उस दिन जब 2 दिन पहले 54,000 का लेवल टच किया था, उससे एक दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे कहा था कि अभी भी पॉसिबल है 50,000, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 21 एंड 51 EMA के आसपास से बाउंस बैक लिए। अदरवाइज 54,000 इज द की लेवल। तो वो वहां से बाउंस बैक लेने के बाद अभी मुड़ के नहीं देखा। एंड इंटरेस्टिंग ये है कि इस सब का इंपैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट पे बिल्कुल नेगेटिव है, हमारे फेवर में नहीं है, ऑल्ट कॉइन के फेवर में नहीं है, इसके ऊपर जरूर आएंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी वीक के स्टार्टिंग में कि अगर आप साइड में रहना चाहते हो दैट्स योर ऑप्शन, अदरवाइज आई विल टेक माय डिसीजन टिल फ्राइडे। एंड इस बीच में अगर मुझे करेक्शन दिखेगा यानी हमारा मोमेंटम ऑल्ट कॉइन में दिखेगा तो आई विल स्टार्ट माय स्टॉप लॉस अपसाइड की तरफ मूव करता रहूंगा, सो दैट हम उस डंप का शिकार ना हो एटलीस्ट, जो आ सकता है जो अभी तक हमने देखा नहीं है बीटीसी के चार्ट पे स्पेशली। तो अभी 1 आवर के चार्ट पे कंप्लीटली बुलिश है। क्विकली से रेजिस्टेंस लाइन देख लेते हैं बाकी के चार्ट पे। मैंने आपको कहा था कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूव दिखा रहा है यहाँ पे बिटकॉइन, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम आने वाले 1 महीने के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे। अभी उस स्टेटमेंट को दिए हुए मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ गाइज, और हम ऑलमोस्ट इस साल के न्यू ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली जैसे ही ब्रेक होगा चीजें बहुत ही ज्यादा मोमेंटम जो होगा बिटकॉइन के पक्ष में हो जाएगा। और याद रखना 1 डे के चार्ट पे हम 70 के अबव आ गए हैं RSI पे। अब लोगों का कहना होगा ये तो ओवरसोल्ड जोन है, तो डेफिनेटली अगर करेक्शन मिलना था तो यहीं पे मिलना था, और कई बार हमें करेक्शन मिला है लेकिन हम डाउनवर्ड मूव नहीं दिखाया, इंस्टेड हमने उसे मेंटेन किया है। दैट मींस अब ये 70 से 80 का लेवल जो है 1 डे के चार्ट पे बिहेव करेगा। एंड अगर मैं जल्दी से आपको यहाँ पे नॉर्मल चार्ट पे लेके जाऊं 1 डे के चार्ट पे, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आपको पिछले बुल रन में जब मोमेंटम बिटकॉइन के पक्ष में आया था तो उस टाइम भी हम 70 से लेकर 90 तक हम मूव दिखाए थे, और स्टार्टिंग के डेज में 70 से 80 के बीच में करेक्शन चल रहा था, यानी कि 70 के बिलो शायद ही RSI देखने को मिले। और ये अगर आज का क्लोजर हो जाता तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी भी जो है सकोस्टिक RSI 80 के अबव बना हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ 80 के अबव है, RSI 50 के अबव है, यानी कि साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड मोमेंटम प्राइस वाइज जारी रहता है, और वही हो रहा है फिलहाल। और अभी मोमेंटम बिल्कुल ही एग्रेसिव है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे न्यूज़ेस हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपको सुनने को मिल रहे होंगे। एंड ठीक 1 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि रेडी हो जाओ, आने वाले वक्त में बिटकॉइन के बहुत सारे एग्रेसिव बुलिशनेस न्यूज आपको सुनने को मिलेंगे। अब आप अगर ये बोलते हो कि वो बुलिश न्यूज आ रहा है इस वजह से ये ऊपर जा रहा है, या मैं 1 महीने पहले जब इस बात को मैंने बोला कि अब बुलिश न्यूज आएगा तो उसके बीच में रिलेशन क्या है, जब मुझे न्यूज पता भी नहीं था, या अभी जो भी न्यूज़ आपको सुनने में मिल रहा है वो मुझे उस वक्त कंफर्म भी नहीं था, तो वो न्यूज के बारे में मैं प्रिडिक्शन कैसे कर सकता हूँ? इट्स ऑल अबाउट टाइम साइकिल थ्योरी, एंड टाइम साइकिल थ्योरी काम करता है गाइस, एंड अभी इस वक्त वो फिलहाल काम करता हुआ दिख रहा है। बट इन सब की बात हम डेफिनेटली कोर्स में जरूर करेंगे। बट जिनको नहीं पता है कोर्स के बारे में, किस कोर्स की बात कर रहा हूँ, आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, वहां पे आप डिटेल में करिकुलम रीड कर सकते हो। आज लास्ट डे है नवरात्रि ऑफर का, तो आप अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आज आप बेनिफिट उठा सकते हो। नवरात्रि जो भी आपका फेस्टिवल पे ऑफर है 10% ऑफ, वो आपका आज लास्ट डे है, इसके बाद से वो नॉर्मल प्राइस पे आपको दिखने लगेगा। प्री इनरोलमेंट चल रहा है, कोर्स जो है मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव 2nd वीक ऑफ नवंबर तक स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों वापस आते हैं चार्ट पे, एंड अगर मैं बात करूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड में अपसाइड मोमेंटम जो है बरकरार रखा हुआ है। RSI के हिसाब से अभी भी अपसाइड मोमेंटम जारी है। यहाँ पे मैं बात करूं बहुत मेजर रेजिस्टेंस, जो लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहां से लेके 62,000 का, वो अब प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। और इस रेंज में अगर बिटकॉइन डेली क्लोजर ले लेता है गाइस, तो ये जो नीचे का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी शायद डिनाई होता हुआ दिखे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। बट अभी उस सब में टाइम है, डेली क्लोजर मैटर करता है, हमारा वीकली क्लोजर मैटर करता है। इन सब के ऊपर डिसाइड होगा कि हम 50,000 छोड़ो 55,000 का लेवल भी रीच करने वाले हैं या नहीं। तो ये सब जो भी बातें हैं गाइज, एक एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जैसे जैसे हम क्रॉस करते रहेंगे वैसे वो सपोर्ट का काम करेगा। अब स्पेशली इस वक्त जिस बुलिश मोमेंटम में हम अब आ गए हैं, जिस साइकिल में हम एंट्री कर चुके हैं,
वहीं बात करूं इस चार्ट की, तो अब क्लियर कट मूव देखने को हमें मिल रहा है, कुछ वैसा जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, जो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं इस एरो को अभी भी यहीं पे रहने दूंगा, क्योंकि स्टिल देयर इज चांसेस कि हमें थोड़ा सा स्लोली मोमेंटम मिले, अगर इससे वाकई दिसंबर में टॉप बनाना है। सो डेफिनेटली लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन अभी रेजिस्टेंस जोन जो था हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हमने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमने रीटेस्ट नहीं किया है अभी तक, ये बात जरूर है। लेकिन क्या हम रीटेस्ट करने जाएंगे, ऐसा कोई 100% कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर जाएंगे तो हमें इसी महीने जाना है। अदरवाइज गाइज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बट अगर मैं बात करूं इस चार्ट पे, आपको क्लियर कट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है कैसे प्ले आउट होता है। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि हमने अब इस जोन से निकल के इस जोन में आ गए, यानी कि अब और ज्यादा हम बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारा अपर जोन है, ये जो हमारा लाइन बना हुआ है, ये अपर जोन बना रहेगा। एंड वहीं जो है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये एक डायसेक्शन जो मिल रहा है हमें लाइन का, वो रेजिस्टेंस प्ले करेगा। और हमने एग्जैक्टली उस लेवल को आज टच कर लिया, 60,000 के लेवल को। तो लेट्स सी क्लोजर कहाँ पे मिलता है और यहाँ से अभी क्या और मोमेंटम हो सकता है। क्या हम अब अपर जोन में और ज्यादा एंट्री करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ज्यादा हमारा एरिया बढ़ता रहेगा। और मेरे ख्याल से इस चार्ट में मुझे अब एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वी हैव एज पर द थ्योरी इस चार्ट में हम काफी ऊपर आ गए हैं। तो आई नीड टू रीड्रॉ द चार्ट, और मे बी नेक्स्ट वीडियोस से आपको इसका एक अलग वर्जन भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट अगर मैं बात करूं सीपीआर चार्ट की, सीपीआर चार्ट डेफिनेटली आज सुबह से देखो, सुबह में हमारा कंप्लीटली टाइट हो गया था, बुलिश मोमेंटम आया, वीडियो आज लेट से शूट हुआ है इसलिए। अदरवाइज सुबह 9:30 बजे के बाद हमें देखने को मिला है बहुत तेज स्पाइक। और यही होता है जब भी हमारा सीपीआर चार्ट बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड रह जाता है। और अपर जोन का टारगेट आज की डेट में बात करूं 61,000 तक जा सकता है। वहीं अगर ड्रॉप आता है तो ऑब्वियसली हमारा सपोर्ट लाइन 57,000 के आसपास बना हुआ है, लेकिन पहला लेवल ऑफ ड्रॉप 56,600 के आसपास है। लेकिन क्या वहां जाएंगे, तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्टी, स्पेशली जिस वक्त और जिस मोमेंटम में हम अभी ग्रोथ दिखा रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओवरऑल जो साइकिल की बात हो रही है, मैं हमेशा साइकिल की बात करता हूं, तो उस साइकिल के जिस फेज में हम हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये इस जोन में स्ट्रगल कर रहा था, मैंने आपको एडवांस में बता दिया था पिछले 1-2 वीक से कि हम कुछ ऐसा मोमेंटम अब दिखाने जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली टाइम इज समथिंग जो एग्जैक्ट कोई किसी का प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट यस, द मोमेंटम वाइज वी ऑलरेडी रीच दैट मच लेवल, जो हमने अभी रिसेंटली जब डाउनफॉल आया था बिटकॉइन में का, और लोगों ने जब उसको डेड कहना घोषित कर दिया था इस साल के लिए, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि यार एज पर टीए यस इट इज वेरी बियरिश, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू ह्यूज ब्रेकआउट आने वाले वक्त में। और अभी हमने कुछ नया नहीं किया, अभी हम पुराना जो ऑल टाइम हाई है इस साल का, वो भी अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेट्स सी कैसे क्या मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर मैं क्विकली से 1 आवर के चार्ट पे आरएसआई चेक करूँ, तो आरएसआई ऊपर की तरफ बना हुआ है। एंड सकोस्टिक आरएसआई भी अच्छे खासे मोमेंटम दिखा रहा है। वहीं 4 आवर के चार्ट पे भी अगर मैं बात करूँ, तो अभी जस्ट स्पाइक लगने के बाद हमें सब कुछ चीजें अपसाइड जाती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 8 घंटे भी जो है मेंटेन रहेगा प्राइस, या और ऊपर हम जा सकते हैं। एंड देन उसके बाद ही हम थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर लेना है बिटकॉइन को कोई करेक्शन तो। अब यहां से चलते हैं डोमिनेंस चार्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट की बात मैंने शायद नवरात्रि में कहा था कि सबसे कम अपडेट दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें मार्केट में हुई जो मुझे टाइम टू टाइम अपडेट देने के लिए आप मजबूर किया। एंड डेफिनेटली मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट, बट अभी भी हम डेंजर जोन में हैं। एंड डेंजर जोन अब और ज्यादा कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली मैं बात करूं अगर 1 आवर के चार्ट पे, आपको क्लियर कट ये डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है। ब्रेकआउट आया डेफिनेटली डब्ल्यू पैटर्न का, हमने टारगेट रीच किया। अभी हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रहा है, जो कि 45.64 का लेवल है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड। एंड क्या यहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है। हमने बहुत क्विकली अभी मोमेंटम दिखाया रिसेंटली, तो यहाँ से अभी थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा, हो सकता है आरएसआई 50 के आसपास आए। एंड सकोस्टिक आरएसआई भी थोड़ा कूल ऑफ 1 आवर के चार्ट पे होता हुआ दिखे। लेकिन ये सारा कुछ बिटकॉइन के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अभी 4 आवर के चार्ट पे पिछला आवर लगभग 1.5% से अबव का स्पाइक दिया। और अगर आपको याद हो, कल मैंने टीए वीडियो में इस डब्ल्यू पैटर्न, पॉसिबल डब्ल्यू पैटर्न की बात की थी। कल मैंने आपको टेलीग्राम में ये डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ करके बताने की कोशिश की थी कि ऐसा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। टाइम हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि प्रॉक्स ऐसा बन सकता है। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, वी आर हियर ऑन राइट नाउ ऑन द डोमिनेंस चार्ट सकोस्टिक आरएसआई पे। एंड आरएसआई हमारा 50 के अबव है। मैंने कहा था कि 50 के अबव जाएगा तो हमारा डोमिनेंस चार्ट स्ट्रगल करेगा। एंड वी हैव क्लियर कट इंडिकेशन कि अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऑल्दो अगर मैं मैकडी की बात करूं, तो मैकडी जो है
रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स हाई चांसेस कि अगर अगले 4 से 8 घंटे में हमें रिजेक्शन नहीं मिलता है डोमिनेंस चार्ट पे हैवी वाला, तो गाइज वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू हायर हाई यहाँ से, एंड दैट मीन्स कि यहाँ से डोमिनेंस चार्ट पे जो मैं कयास लगा रहा हूँ वो शायद कंफर्म होता हुआ दिख जाए आपको वीकली क्लोजर होते होते, एंड जो बचा खुचा जो क्लोजर है वो शायद नेक्स्ट वीक तक होते होते। लेकिन मैंने बात की थी कि मैं डिसीजन लूंगा फ्राइडे या फ्राइडे ऑनवर्ड्स, तो टू बी फ्रैंक मैंने जब कहा था आपको जैसे जैसे मोमेंटम मिलेगा मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर करते रहना, तो मैंने अपने फंड का स्टॉप लॉस ऊपर कर रखा है। और अब अगर यहाँ से डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता है तो ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मेरा जो फंड है वो हो सकता है अगले 24 टू 48 आवर्स में अपने आप 50% जो है मेरा फंड बीटीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टिल आई एम स्टे इन ऑल्ट कॉइन्स 50% फंड के साथ, बट डू रिमेंबर जैसे जैसे हमें चीजें कंफर्म होती हुई चार्ट पे दिख रही है वैसे वैसे मैं क्विकली क्लोज करने में प्रेफर करूंगा रादर देन आई विल वेट, बिकॉज अभी भी चांसेस है, अभी भी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी भी हम लोअर हाई मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन यहां से जब चीजें हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर देगा, आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट मेरे 90% जो फंड है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैं बिटकॉइन के राइड का मजा ले पाऊं एंड वक्त आने पे री एंट्री ले पाऊं ऑल्ट कॉइन में, अगर हमें मोमेंटम देता है मार्केट। इस सब की बात वक्त आने पे जरूर करूंगा, आपको पता है मैं वक्त आने से पहले कोशिश करता हूँ चीजों को बताने की। पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपको चता रहा हूँ, अभी चीजें खराब होती हुई दिख रही है, कंफर्म होती हुई दिख रही है। बात करूंगा इथेरियम के चार्ट पे। कल मैंने आपको कहा था कि बीटीसी के चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.066 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते भी हैं, टच करते भी हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ कि कंफर्मेशन यहाँ पे चार्ट पे हमें नहीं मिला है, हमें यहाँ पे हैवी रिजेक्शन मिल सकता है। और अभी इस वक्त हमें कल के दिन क्लोजर मिला 0.066 के लेवल, हमारे एक्सपेक्टेड लेवल। ये बात मैं आपको संडे ऑनवर्ड, शायद मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी बताया हूँ, बार बार बताया हूँ कि गाइज हम 0.066 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई विल वेट टिल फ्राइडे। और यहाँ पे चीजें अब यहाँ से रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, अभी डेली क्लोजर नहीं है, अभी सुबह का मोमेंटम है। स्टिल देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि हम वापस से अपसाइड दिखाएं और क्लोजर ले अपसाइड की तरफ। अगर ऐसा होता है तो अगेन इट्स इन आवर फेवर एज ए ऑल्ट कॉइन, बट यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी कन्वर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट हम निगेटिव में ऑलरेडी आ चुके हैं। दैट्स वाई यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है अगले 8 से 12 घंटों के अंदर, अगर हमें इथेरियम में रिजेक्शन मिलता है, इट मींस कि जो लाइन मैंने कल शायद टेलीग्राम में ये लाइन ड्रॉ किया था, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जरूर है, लेकिन क्या ये फेक आउट निकलता है या ब्रेकआउट होता ऊपर की तरफ, या फिर ये इस पैटर्न को मेंटेन कर लेता है। तो गाइस टू फ्रैंक अभी भी हम इसी लाइन के अंदर हैं। अगर ऐसे पैटर्न प्ले आउट हुआ तो अगले वीक इथेरियम और गिरता हुआ दिखेगा, बट अभी चीजें कंफर्म नहीं है। एंड यस, वीकली चार्ट पे डेफिनेटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो और ज्यादा बेटर क्लियर पिक्चर होगा। मैं आपको जस्ट फिगर बताऊं तो कल के दिन 0.0668 का लेवल जब हमने रीच किया तो ऑलमोस्ट इस येलो लाइन को हमने टेस्ट किया, और हमने इस वीक का क्लोजर अभी लिया नहीं है, अभी ऑनगोइंग है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ वीकली चार्ट हमारा बियरिश है, एंड सकोस्टिक आरएसआई हो या फिर मैकडी हो या फिर आरएसआई हो, वो हमारे पक्ष में नहीं है। स्पेशली आरएसआई अभी 50 के आसपास बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, बट ये 50 के लेवल से अगर बाउंस बैक ले लेता है तो वी विल रिटर्न इनटू द बुलिश जोन। अदरवाइज हम फॉल बैक करेंगे तो अगले 4-8 वीक बहुत डिफिकल्टी दे सकता है ऑल्ट कॉइन को। तो अभी जो बात मैं आपको संडे मंडे ऑनवर्ड्स बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, वो चीजें कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। ऑल दो शॉर्ट आवर्स में चलते हैं, लेट्स सी कि कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो यस, स्टिल दिस इज पॉसिबिलिटीज, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन किए हुए हैं, और अभी इस वक्त हम बाउंस दिखा रहे हैं। और अगर ये बाउंस दिखाते हैं और ये मेंटेन होता है, और अगर हम ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं लेते हैं गाइस, देन स्टिल इट इज पॉसिबल कि इस वीकली क्लोजर होते होते हमें शायद बेटर क्लोजर देखने को मिले। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे बहुत नीचे आ गया, तो यहाँ पे बाउंस तो एक्सपेक्टेड है, बट आरएसआई जो है हमारा 50 के लेवल के आसपास बना हुआ है, और ये 50 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से डिक्लिनेशन मिलता है, वी विल गोइंग टू सी अगेन डाउनवर्ड मूव इन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले सकते हैं या फिर अपसाइड जा सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे अगर चीजों को देखो तो अभी हम शॉर्ट पोजीशन में मेंटेन है। वी ट्राइड दिस लेवल बट फेल्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था कल, एंड अभी इस वक्त रीटेस्ट कर रहे हैं हम। 21 EM से हमें सपोर्ट मिला है, दैट इज गुड साइन। बट सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई हमारा 50 के अबव है, अगर आरएसआई हमारा 50 के अबव मेंटेन होता है तो वी विल मेंटेन दिस लेवल थ्रू आउट द डे, और हो सकता है वीकेंड आते आते ज्यादा बेटर मूव देखने को मिले। बट जिस हिसाब से चीजें डेली चार्ट पे क्लोजर मिलती है हमें,
वैसे वैसे हमें बिहेव करना है। और डेली चार्ट पे कल हमें एक बेटर पोजीशन में इथेरियम क्लोज होता हुआ दिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त डिक्लिनेशन मोड में, ऑब्वियसली ड्यू टू बिटकॉइन। तो यहाँ पे जब तक क्लोजर नहीं हो जाता डेली का, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बट पॉसिबिलिटीज वन डे के चार्ट के पे मैं जब देखता हूँ तो मुझे अगले 3-4 दिन इथेरियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ओवरऑल वीकली चार्ट पे वी आर बेयरिश। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो इन बेस्ट केस वी कैन गो अप टू 0.068 लेवल, एंड वहां से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट पे चीजें तब कंफर्म होगी जब 0.070 के ऊपर हमारा वन डे के चार्ट पे बैक टू बैक 1-2 दिन क्लोजर ले ले। एंड सो फार अभी तक इथेरियम में वो मोमेंटम नहीं आया है। बात करूंगा डॉलर चार्ट पे, तो डॉलर चार्ट पे कल हमें देखने को मिला 39,000 पीक लेते हुए, और आज हमने फाइनली $39,071 के अराउंड में फिगर वापस से टच किया, और अभी इस वक्त वापस बुलिश है। अगले 2-3 दिन और बुलिश रहेंगे। और जब मैं बुलिशनेस की बात कर रहा हूं तो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कैसे बिहेव करता है और बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है डॉलर का चार्ट। याद रखना है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अगर गिरेगा और बिटकॉइन अगर बढ़ेगा तो हम साइडवेज एक्शन मेंटेन करेंगे। एंड मेरे ख्याल से वी आर रेडी टू गो हायर हाई नाउ, एंड हमारा जो मेजर सपोर्ट है अब 3500 के अराउंड में बना हुआ है। तो अब यहाँ से ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑल दो मैं 1 आवर के चार्ट पे बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे जैसे बिटकॉइन का चार्ट बहुत बुलिश है, कुछ वैसा ही दिख रहा है, और मुझे आने वाले आवर्स में और ज्यादा ये इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे अभी जो है अपवर्ड मोमेंटम जारी रह सकता है टिल एटलीस्ट $4,000 के आसपास। एंड डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है, बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है, इन सब पे नजर बना के रखूंगा। इस सब के ऊपर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको क्विक अपडेट दूंगा टेलीग्राम पे। एंड यहाँ पे सबसे गौर फरमाने वाली बात हमारे लिए 1 आवर का चार्ट, जो कि डोमिनेंस चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होगा अब 45.21 का लेवल, क्योंकि वहां से शायद हमें बाउंस बैक मिल सकता है। और अगर ये बाउंस बैक मिलता है गाइस यहाँ से, तो इट सीम्स कि वी आर गोइंग टू सी हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई। ऑब्वियसली वीकली चार्ट पे चीजें कंफर्म होने में टाइम लगेगा, डेली चार्ट पे चीजें कंफर्म होने में टाइम लगेगा, बट ओवरऑल मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज मेजॉरिटी बनता है। बाकी क्या अभी 40 के बिलो हमारा डोमिनेंस चार्ट नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है, डोमिनेंस चार्ट बिल्कुल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या वो इस मंथ यानी इस वेव में, यानी इस ऑल सीजन का जो एक वेव चल रहा था पिछले कई महीनों से, उसमें जाएगा या नहीं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशन हो गया है। डेफिनेटली जब बिटकॉइन में हाई मोमेंटम बनता है तो डोमिनेंस चार्ट हमारा स्ट्रगल करेगा, और हमारा ऑल्ट कॉइन भी बीटीसी पेयर में स्ट्रगल करेगा। वो अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें ग्राफ पे कंफर्म होते हुए दिख रहे होगी। तो अभी भी मैं कहूंगा, अगर अभी भी आप अपने प्रॉफिट में किसी ऑल्ट कॉइन में हो तो अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहो। मैं पर्सनली पोल्का डॉट, क्योंकि उसके बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं उसमें जरूर हूँ, एलटीसी में बनने की हमेशा कोशिश करूंगा। उसके अलावा बाकी के ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मेरा वही फंडा रहेगा कि मैं वीकली चार्ट देखूंगा, उस पर ट्रेंड देखूंगा, वन डे का चार्ट देखूंगा, उस पर ट्रेंड देखूंगा, फिर 4 आवर का चार्ट देखूंगा, एंड फिर डोमिनेंस चार्ट, एंड देन इथेरियम का बीटीसी चार्ट। एंड उनके बेस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे इस ऑल्ट कॉइन से बाहर आना है या फिर मुझे बने रहना है। और बाकी अगर प्रॉफिट में हो तो स्टॉप लॉस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। एंड अभी कुछ स्पाइक्स आ सकते हैं, अभी भी चांसेस हैं कि हमारा जो डोमिनेंस लेवल है वो 40 के बिलो इस मंथ जा सकता है अगर हमें हैवी रिजेक्शन देखने को मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें ग्राफ पे जब तक कंफर्म नहीं होंगी तब तक मैं वो चीजें कंफर्म वे में नहीं कह सकता। एंड ग्राफ पे हमारे लिए जो कंफर्मेशन के लिए चीजें चाहिए वो चीज होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्पेशली वीकली चार्ट जब मैं देखता हूँ तो इट्स क्लियर साइन कि हम आने वाले टाइम में 55 से लेकर 60% तक का डोमिनेंस लेवल भी टच कर सकते हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, RSI 48 के अराउंड में है। देयर इज अ हाई चांसेस कि 50 के आसपास हमें रिजेक्शन मिले या 55 के आसपास, लेकिन वहां तक भी अगर ग्रोथ दिखाते हैं तो भी हमारा डोमिनेंस चार्ट काफी ऊपर जाएगा, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मेरी क्या सलाह है वो मैं आपको डेली बताते रहता हूँ और टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। इस सब में अगर मार्केट में कोई भी सेफ्टी जोन मुझे दिखेगा तो मैं आप लोगों को जरूर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा सबसे पहले, लेकिन चीजें कंफर्म होने के बाद। और सो फार सो गुड, बिटकॉइन इज ऑन द वे, जिस चीज की मैं बात बार बार कर रहा हूं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।